कृष्ण की वाणी। बच्चे, इस जीवन में ना कुछ भी स्थिर नहीं है मेरे बच्चे। सब कुछ अस्थिर है। चाहे वो इंसान हो या कोई चीज हो मेरे बच्चे, कुछ भी स्थिर नहीं होती। चाहे वो सुख हो या दुख हो मेरे बच्चे, ये जीवन है। अगर इस जीवन में रात है तो दिन भी आएगा। अगर तुम्हारे जीवन में सुख है तो दुख भी आएंगे, दुख है तो सुख भी आएंगे मेरे बच्चे। अगर कुछ बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा ना, और अगर अच्छा है तो बुरा भी आएगा। दोनों चीजें होंगी ना। ये तो चक्रव्यूह है मेरे बच्चे जो घूम रहा है। तो इस चक्रव्यूह से परेशान क्यों होते हो? अगर जिंदगी में कुछ परेशानी है भी, चिंता है भी, तो सोचो ना कि वो तुम्हें कुछ अनुभव दे रहा है, तुम्हें कुछ सिखा रहा है, और आने वाले वक्त में तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ये सोचा करो ना। अगर बहुत बुरा वक्त चल रहा है ना, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा ना, तो ये समझ लो कि आने वाला वक्त तुम्हारा है, बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत। कभी कभी ना तुम्हारी लड़ाई दुनिया से नहीं खुद से होती है, और तुम परेशान रहते हो, दुनिया से लड़ते रहते हो, दुनिया से परेशान रहते हो, और लड़ाई तुम्हारे अंदर की होती है, खुद की होती है। तो अपने अंदर की लड़ाई को जीतो ना। जब तक तुम खुद से नहीं जीतोगे ना, अपने आप से तुम नहीं जीतोगे, तब तक तुम आगे कैसे बढ़ सकते हो? तो खुद से बढ़ो, खुद से लड़ो, और खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करो ना। और इधर उधर की बातों को मत ध्यान दिया करो। इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, किसके जीवन में क्या हो रहा है ना, ये सब करना बंद करके ना अपने जीवन की तरफ ध्यान दो कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, उसमें तुम कैसे अच्छा कर सकते हो, और अच्छा कर सकते हो। अगर अच्छा है ना, तो उसे और अच्छा करने की कोशिश करो, उसमें और चीज़ों को डालने की कोशिश करो। नई नई चीज़ें, नए नए विचार, नए नए ढंग करने की कोशिश करो कि तुम्हारे जीवन में और अच्छाई हो, और खुशियाँ हो सके। और अपने चारों तरफ भी खुशियाँ फैलाने की कोशिश करो कि तुम्हारी वजह से ना मेरे कई बच्चों तक तुम्हारे माध्यम से खुशियाँ पहुँच सके। और मेरी भागवत गीता की ना किसी मेरे बच्चे को बहुत ज़रूरत है। अगर तुम्हारे पास हो तो उसे देना मेरे बच्चे, और ना भी हो तो उसे लाकर देना मेरे बच्चे। और सुनो, अंक ना मायने नहीं रखते मेरे बच्चे कि क्या अंक आए हैं। जिंदगी में अंक मायने नहीं रखते। इंसान की जिंदगी में मायने रखता है उसका आत्मविश्वास मेरे बच्चे, उसका अनुभव मायने रखता है। अगर वो है ना, तो उसे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। और सुनो, तुम्हारे अंदर ना दो गुण हैं, दो और लो। पता है कैसे? देना तुम्हें है कि दया कर कर दया करो, सब पर दया करो। और सबसे आशीर्वाद लो मेरे बच्चे, सबका आशीर्वाद लो। तुम जानते हो, धन से बड़ा, दौलत से बड़ा भी ना आशीर्वाद है, दुआएं हैं जो हर किसी को नहीं मिलती। तुम जानते हो कि दुआएं और आशीर्वाद ना वहाँ वहाँ काम आ जाते हैं जहाँ पर पैसा भी काम नहीं आता, धन भी काम नहीं आता। वहाँ पर ना दुआएं काम आती हैं, आशीर्वाद काम आता है। तो उसे लो ना मेरे बच्चे। ये ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में मुश्किलें आएंगी, बहुत आएंगी, लेकिन उसका साथ साथ समाधान भी आएगा, साथ साथ उसका हल भी आएगा। तुम उसे देखा करो ना, मैं समाधान भी देता हूँ तुम्हें। अगर कोई परेशानी खड़ी होती है ना, तो उसके साथ साथ समाधान भी होता है। लेकिन क्या है ना, मेरे बच्चे इतना घबरा जाते हैं, डर जाते हैं ना, कि वो समाधान की तरफ देखते भी नहीं, उनकी नज़र ही नहीं जाती, और वो परेशानी में इतना घिर जाते हैं ना कि परेशान हो जाते हैं। परेशान मत हुआ करो, समाधान ढूंढने की कोशिश किया करो। सारा समाधान तुम्हारे सामने ही होता है। और जब कभी किसी से मिलने का मन करे ना, किसी अपने से मिलने का मन करे ना, तो मिल लिया करो, देरी मत किया करो। क्योंकि ना ये इंसान की ज़िंदगी का पता नहीं मेरे बच्चे, इन स्वास्थ्यों का पता नहीं है। जब मन करे ना किसी अपने से मिलने का, तो मिल लिया करो। मन में अगर कोई बात उत्पन्न होती है ना, तो वो यूं ही नहीं होती। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं ना, जिन्होंने जीना तो शुरू किया है अपनों के लिए, लेकिन वो उस अपने के लिए बहुत मांगते हैं, जिससे वो बहुत प्यार करते हैं। उसके लिए वो हर एक चीज़ मांगने की कोशिश कर रहे हैं, और हर एक चीज़ मांग रहे हैं उस खास इंसान के लिए। और अगर मैं नहीं देता ना, तो मुझे धमकी भी देते हैं, गुस्सा करते हैं मुझ पर, शिकायतें करते हैं मुझसे, है ना, कि बाबा उस इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ दे दो। मुझे मालूम है मेरे बच्चे, तुम जिससे प्यार करते हो ना, उसकी ज़िंदगी भी मैं अच्छी करूँगा, चिंता मत करो। मुझसे गुस्सा मत हो, नाराज़ मत हो, सही समय आने दो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, चिंता बिल्कुल मत करो। और कभी ना छोड़ने की बात मत किया करो। मेरा हाथ छोड़ने की बात करते हो ना, तुम छुड़ा कर देख लो, छुड़ा नहीं पाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ को मैंने पकड़ रखा है, तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। हाँ, शुरुआती दौर में तुमने मेरा हाथ ज़रूर पकड़ा था,
लेकिन अब वो हाथ मैंने पकड़ लिया है, और जब मैंने पकड़ा है तो मैं कैसे छोड़ दूँ बोलो? अपने बच्चे को मैं नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। जो भी मैं दे रहा हूँ ना, तुम्हारी खुशी के लिए दे रहा हूँ, और जो भी तुम्हारी इच्छा होती है ना, मेरे आगे रख दिया करो। ये मत पूछा करो कि कब दोगे, कहाँ दोगे, कैसे दोगे, वो मेरा काम है। तुम बस अपनी इच्छा बता कर ना शांत हो जाया करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो ना, विश्वास रखो ना मुझ पर। तुम क्यों ऐसा करते हो? हाँ, और सुनो, जहाँ प्यार होता है वहाँ विश्वास होता है, मानता हूँ, लेकिन अंधा विश्वास, आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वास करते हो, वफादारी निभाते हो। हाँ, इतना भी क्या मेरे बच्चे, इतना अंधा होना भी ज़रूरी नहीं है। यकीन करो, विश्वास करो, लेकिन उतना कि सामने वाला तुम पर कभी हावी ना हो पाए, तुम्हें कभी धोखा ना दे पाए, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत ना कर पाए। ये चीज़ तुम्हें ध्यान देनी होगी। और सुनो, तुम्हारे जो घर में कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और उन्हीं की वजह से ना तुम सफल हो रहे हो अपने ज़िंदगी में। उन्हीं की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से, उनकी प्रार्थनाओं की वजह से, क्योंकि वो प्रार्थना कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं करता, वो तुम्हारा बहुत करीबी है और तुमसे बहुत प्यार करता है। हाँ, वो थोड़ा कठोर है, थोड़ा सख्त है, वो जताता कभी नहीं है, लेकिन वो तुमसे प्यार बहुत करता है। बस यही बात है मेरे बच्चे। मानता हूँ कि अभी नया नया है, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हारे, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हारे ऊपर एकदम से आ गई, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सारी जिम्मेदारियाँ एक साथ तुम्हारे कंधे पर आएंगी। लेकिन चिंता मत करो, हर इंसान के अंदर ना हिम्मत होती है, शक्ति होती है, बस उसे पहचानना होता है। उस शक्ति को तुम पहचानोगे ना तो तुम सब कुछ कर जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे। जब जिम्मेदारी आती है ना कंधों पर, तो हर इंसान आगे बढ़ ही जाता है, वो संभल ही जाता है। मैं उसे संभाल लेता हूँ। और ना ये मत सोचना कि तुम अकेले हो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं आगे चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें हर चीज़ से बचाऊंगा, तुम्हें हर चीज़ से निकाल लूँगा, चिंता मत करना। जो तुम्हारा शौक़ है ना, तुम्हारे शौक़ों को भी मैं पूरा करूँगा। पर एक बात है मेरे बच्चे, कभी भी ना किसी के सामने अपने आंसू मत बहाया करो, कभी नहीं, क्योंकि तुम्हारे आंसू जब किसी के सामने बहते हैं ना तो वो कमज़ोरी बनते हैं। अगर तुम मेरे आगे रोओगे ना तो वहाँ तुम्हारा मुझ पर विश्वास दिखता है। तुम जब किसी के सामने रोते हो ना, अपनी मन की बातों को कहते हो ना, तो सामने वाला हर कोई ऐसा नहीं होता जैसे तुम हो। तुम्हारा मन जैसा है ना वैसा नहीं होता मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना डरा मत करो। कई लोग तुम्हें डराने की, चिढ़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, तुम चिढ़ा भी मत करो। जिस दिन से तुमने चिढ़ना बंद कर दिया ना, तुम्हारा मन शांत हो गया ना, उस दिन से वो लोग तुम्हें तंग करना बंद कर देंगे, तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगे। क्योंकि ना वो लोग जानबूझकर तुम्हें परेशान करते हैं कि तुम चिल्लाओ, गुस्सा करो, चिड़चिड़े से हो जाओ, डर जाओ ना। लेकिन जब तुम आराम से रहोगे ना, तुम्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो 1 दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 3 दिन बोलेगा, चौथे दिन उसे लगेगा कि हाँ, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अंदर से मजबूत बन चुके हो, और वो कहना ही छोड़ देगा। तुम करके देखो एक बार, ढीठ बन जाओ एक बार, और वो ज़रूरी भी है। और अपने आप को ना किसी के भी आगे लाचारा, बेबस, ये सब मत दिखाया करो। लोगों के दृष्टिकोण में ना तुम कमज़ोर लगते हो, बल्कि सबकी नज़रों में ऐसे दिखाओ जैसे कि तुम बहुत आत्मविश्वासी हो। ऐसी दृष्टि से तुम्हें लोग देखें कि तुम बहुत बहादुर हो, बहुत धैर्यवान हो, मुस्कान से भरे हुए हो। सबकी ज़िंदगी में सकारात्मकता लाने की कोशिश करो, तुम्हारी ज़िंदगी में सकारात्मकता अपने आप आएगी। दुखी मत हुआ करो। तुम जितना दुखी होगे ना, परेशान होगे, तो लोगों की नज़रों में आओगे। और ये दुनिया उसी को पकड़ती है जो कमज़ोर इंसान होता है ना, उसी पर हावी होने की कोशिश करती है। तो तुम दुनिया के आगे कमज़ोर मत बनो, किसी का निशाना मत बनो, बल्कि अपनी ताकत खुद से बनो, मजबूत बनो। क्योंकि लोग उस पर वार कभी नहीं करती, जो मजबूत होता है ना उस पर वार कभी नहीं करती, कमज़ोर इंसान पर करती है। और मेरा बच्चा कमज़ोर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जो उसके साथ हूँ। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।